नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग और इतनी लंबी सुरंग जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि ये जो है वो चीन की टेंशन बढ़ाने वाली है। आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग से घबराया चीन और LAC पर बाजी पलटने वाली है ये सुरंग। आज 9 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सुरंग का विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। बात करते हैं तवांग, एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है चाइना के हिसाब से, और उसी को कवर करने के लिए पूरे अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है या कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जहां पर चीन की मैकमोहन रेखा दोनों राष्ट्रों के मध्य लगती है, उसके अंदर भारत की रणनीतिक मजबूत साझेदारी को और ज्यादा विकसित करने के लिए या अपनी जितनी भी जो डिप्लॉयमेंट पहले फोर्सेस की होती थी और साल भर के लिए जहां पर सैनिकों का जमावड़ा रहता था, और उसके दौरान अगर सर्दियों के दौरान जब दिन आ जाया करते थे ठंड के, तो वहां पे 7-7 महीने जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो जाया करता था। और इसी रणनीतिक मजबूती को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 2018 के अंदर इस सुरंग की आधारशिला रखी। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग से घबराया चीन, LAC पर बाजी पलट देगी ये सुरंग। तो मैं बात करने वाला हूं उस सेला टनल की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये डबल लेन वाली सुरंग होगी और जिसके अंदर किसी प्रकार की भी अगर कोई इमरजेंसी कोई हालत हो जाती है तो वहां से भी यात्रियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो सुरंग है उसके अंदर 2 टनल बनाई गई हैं, जिसके अंदर 991 मीटर की एक टनल है, जिसके अलावा दूसरी होगी 1591 मीटर की, जिसके अंदर जो सिंगल टनल है उसके अंदर 900 वाली है, जबकि 1591 के अंदर जो है डबल लेन वाली ये सुरंग होने वाली है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जहां पे चीन की जो टेंशन है वो भारत के समक्ष अगर देखा जाए तो बढ़ती चली जा रही है, और उसी को मद्देनजर देखते हुए कि उत्तर पूर्वी राज्यों में साल भर तक हमारी जो मैकमोहन जो रेखा है जो दोनों देशों के मध्य स्थित है वहां तक अपनी पहुंच को आराम से बनाए रखने के लिए ये सुरंग बहुत बड़ी जो है वो हमारी सहायता करने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बात करते हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़े एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसको हमने लगाया है कि LAC के करीब बनी सेना टनल कल देश को सौंपेंगे प्रधानमंत्री। तो आज 9 मार्च को प्रधानमंत्री इस टनल को देश को सौंपने वाले हैं। आप देख रहे हैं किसी भी मौसम में ईटानगर से तवांग 8 घंटे में पहुंच सकेगी भारतीय सेना। तवांग एक बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र और जहां पे कहा जाता है कि बौद्ध मठ, जहां पे दलाई लामा भी वहीं से आते हैं, और ये चाइना के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ऐसा चाइना बार बार कहता आया। ये कह सकते हैं कि तवांग को वो अपना क्षेत्र मानता है। लेकिन भारत के लिहाज से देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 7-7 महीने तक जब सर्दियों का समय आ जाया करता था तो 7-7 महीने तक जो है ये पूरा रास्ता अवरुद्ध हुआ करता था और बिना किसी हेलीकॉप्टर की सहायता से हम तवांग क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते थे। बात अगर ईटानगर की करते हैं, 447 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तवांग से, जबकि असम का ही एक तेजपुर शहर जो मात्र 327 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर तवांग से अगर आपको ईटानगर जाना हो या ईटानगर से तवांग जाना हो, दोनों बात एक ही है, 14 घंटे का समय लगता था, जबकि तेजपुर जो है वहां से 9 घंटे का समय लगता है 327 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। किसी भी भारतीय सेना का अगर कोई यहां से ट्रक जाता है, कोई और अन्य सामग्री जाती है, तो इतना समय लग जाया करता था। लेकिन साल भर तक यह कह सकते हैं 7 महीने तक आप किसी भी माध्यम से वहां पहुंच नहीं पाते थे, और उसी की वजह से हमारी जो इंटरनेशनल जो टेरिटरी थी वहां पे हम कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे सेक्टर जहां पे मैकमोहन रेखा भारत की लगती है, चाहे बात करें उत्तराखंड की, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, बात करें अरुणाचल प्रदेश की, बात करें सब जगह सागरमाला प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे से प्रोजेक्ट हैं जिसके माध्यम से चीन के साथ में लगती हुई सीमा के साथ में भारत ने भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्णय कर लिया है। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो मुख्य टनल है जहां तवांग की ओर जाने वाली, जहां पे मुख्य टनल है, इसके अलावा टनल नंबर 2 है, और ये नया मार्ग यहां से बना करके दे दिया है। उसके बाद में 13,000 फुट पर विश्व की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल का निर्माण भारत सरकार ने करके दिखाया है। ये दिखाने का काम जो है किसने किया है? BRO ने। BRO का मतलब ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक सेना का ही सीमा सुरक्षा का एक संगठन है जो जितने भी जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर इसका निर्माण वो रोड के माध्यम से करता
चला जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन टनल इन अरुणाचल प्रदेश, वर्ल्ड की सबसे लंबी और साथ में दोहरी, इस प्रकार की आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं जहां पे दोहरी जो है वो टनल का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से साल भर के अंदर हमेशा जो वाहन है उनकी आवाजाही सुगम रहने वाली है। लगभग अगर बात करें कि अधिकतम इसके अंदर दिन के अंदर कितने वाहन गुजर सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर लगभग 5000 वाहन की कैपेसिटी हर दिन यहां से आप इसको गुजार सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सेला टनल है जहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है तैयार, और आप 13,000 फीट के ऊपर इसको देख रहे हैं। अंदर की अगर देख रहे हैं चीजें तो वहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है वो तैयार करके दिखाई आपको दे रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जितने भी प्रकार की जो न्यूज़ेस हैं उसमें आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनोग्रेट सेला टनल प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, और अभी 2 घंटे के बाद में इस प्रकार की टनल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस प्रकार के बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं या कहें प्रमुख जो अखबार है उन्होंने भी इस सेला टनल को अपनी जगह दी है। मैं बात आपको यह भी बताने वाला हूं कि सेला कौन थी, इसके अलावा ऐसे कौन से एक सैनिक थे जो फोर गढ़वाल के थे और उन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए चीनियों को काफी दिनों तक एक ही जगह पे रोके रखा, और उसके बाद में उनको उनके जो कह सकते हैं अदम्य साहस की वजह से 1961 का जो 62 का जो वॉर होता है उसमें उनको महावीर चक्र से भी उनको नवाजा गया था। तो आप इस स्लाइड्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी विल विजिट अरुणाचल प्रदेश ऑन March 9 टू इनोग्रेट स्ट्रेटेजिक सेना टनल। यह बहुत बड़ी खबर भारतीय संदर्भ में देखी जाए को बड़ी हो सकती है। अब आप देख रहे हैं बीआरओ बिल्ट कंट्रीज हाईएस्ट सेला टनल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बीआरओ ने कमाल कर दिया है, पूर्वोत्तर में देश की सबसे ऊंची सेना टनल बना दी। यह टनल लगभग या कह सकते हैं 13,000 फुट की ऊंचाई पे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्थान पे पैदल पहुंच पाना बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था वहां पे बीआरओ ने इसका कमाल कर दिया है। यूं कहें कि इसका निर्माण करके और भारतीय सेना की पहुंच या इसके अलावा जो पर्यटक जो आगे जाकर के कह सकते हैं पर्यटन स्थल है जहां पे चीन और भारत की जो सीमाएं मिलती हैं वहां तक वो पहुंच पाएंगे। तो दोनों लिहाज से देखा जाए कि स्ट्रेटेजिक हो की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें या पर्यटन के क्षेत्र में भी बात करें, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सेला टनल का क्या करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा 20 अन्य प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन करने वाले हैं। बात करते हैं 2018 की। इस समय 2018 के समय इसका जो आकलन किया गया था कि इस पे कितना खर्च आएगा, तो लगभग 650 करोड़ के आसपास इसका खर्च आने की जो उन्होंने अनुमानित कीमत बताई थी। इसके अलावा जब बात बीच में होगी कौन सी कि आ गया बीच में कोरोना की वजह से ये सेना टनल का काम थोड़ा सा अवरुद्ध हुआ या यूं कहें थोड़ा सा लेट हो गया, और जिसकी वजह से इसकी जो कीमत थी वो 850 करोड़ के आसपास पहुंच गई। लेकिन अगर चीनी चिंताओं को देखते हुए अगर इतना बड़ा हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो चाहे कितने भी पैसे लगे, लेकिन ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि सेना टनल प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्या है और क्यों अपने लिए महत्वपूर्ण है। सेना टनल के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार ने 2018 में कर दी थी। ये बालीपारा, चार द्वार और तवांग सड़क का एक हिस्सा है जो चीनी सीमा की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। ये कहां पे, अरुणाचल प्रदेश का एक पश्चिम वाला एक जिला जिसका नाम कौन सा है, कामेंग। तो कामेंग जिले से स्थित है। सेना टनल परियोजनाओं की सीमा सड़क संगठन द्वारा इसको बनाया गया है, और सेना की जो टनल है ये कितनी है, 13,000 फीट से ऊंची, ये सबसे ऊंची टनल है। इसके अंदर 2 सुरंगें बनाई गई हैं जिसमें एक सिंगल है और दूसरी इसकी डबल है। आप देख रहे हैं कि जो 2 सुरंगें हैं और एक है लिंक रोड। अब लिंक रोड क्या करने वाली काम, लिंक रोड में किसी भी प्रकार की अगर कोई आपातकालीन चीजें हो जाती है, सुरंग बीच में से धंस जाती है, तो दूसरे रास्ते से आप वहां से निकल सकते हैं, स्कैप हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भी वहां पे की गई है। आप देख रहे हैं सुरंग जो 980 मीटर वाली जो लंबी है, सुरंग 2 है जो है वो 1500 मीटर लंबी वाली है। सुरंग 2 में ट्रैफिक के लिए एक बाइलेन ट्यूब और आपात स्थिति में एक स्केप ट्यूब भी इसको बनाया गया, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में भी यहां पे जान माल का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं टनल, अप्रोच रोड और लिंक रोड सहित परियोजनाओं की कुल लंबाई का लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ये होने वाली है। आप देख रहे हैं, अब मैं आपको मैप के जरिए समझाने वाला हूं कि ये टनल है और कहां से हम कैसे पहुंचते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो रोड आपको नजर आ रही है जहां पे डैरिंग है, और डैरिंग के अलावा ये जो है ये है सेला पास। तो सेला पास से ये जो टनल है यहां से आगे जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, और उसी की वजह से 7 महीने तक
जो तवांग जो क्षेत्र है वो कट जाया करता था किससे, भारत के दूसरे हिस्से से। लेकिन इसको बनाने के बाद में यहां तक आसानी से जो ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां हम आराम से यहां पे पहुंच सकते हैं। चाइना स्टेटस क्लेम्स टू तवांग, चाइना टुक ओवर टू 1962। चाइना अभी भी क्लेम कर रहा है कि तवांग जो है वो हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत हमेशा ये कहता रहा है कि आप इस मुकालते में ना रहिए कि यह आपका हिस्सा हुआ करता था। अब बात करते हैं सेना टनल से फायदा क्या क्या होने वाला है। फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर दो चार फायदों के गिनाने की बात करें कि तेजपुर से तवांग, तेजपुर वो है जो असम का एक बहुत बड़ा शहर है। 1962 के बारे में कहा जाता है कि जब ये वार हुआ था तो चीनी सेना इसी रास्ता सेला वाला जो टनल था वहां से लेकर के तेजपुर के आसपास तक पहुंच गई थी। वैसे देखा जाए तो 327 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये कौन सा, तेजपुर। कहां से, तवांग से। पहले कितने घंटे की दूरी लगती थी, पहले 9 घंटे की इसके अंदर टाइम लगा करता था, अभी 1 घंटा क्या हो गया है इसके अंदर, कम हो गया, और अभी 8 घंटे इसके अंदर लगने वाले हैं। साथ ही हर मौसम के अंदर 12 महीने आप वहां तक पहुंच पाएंगे, बड़ी बात है। इसके अलावा फिलहाल सर्दियों में बारिश बर्फबारी के कारण सेला पार सर्दियों में महीनों के लिए बंद रहता था। सेना टनल सैन्य और नागरिक दोनों वाहनों के लिए लॉजिस्टिक को भेजने में क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तवांग के पास जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां से एलएसी बहुत कम दूरी पे रह जाती है, लगभग 8 से 9 किलोमीटर के आसपास ही एलएसी रह जाती है, और वहां तक भारतीय सेना का हर समय पहुंचना बड़ी एक जरूरत बन गया था। अभी हाल ही में हम सब लोगों ने देखा कि गलवान 2020 और जो झड़प भारतीय सैनिकों के साथ में जो चीनियों की हुई थी, उसके बाद में स्थितियां काफी चेंज हो गई। अगर वर्ल्ड के अगर परिदृश्य में बात करें तो अभी भी स्थितियां कामोबेश वैसी ही हैं। 21वें दौर की वार्ता होने के बावजूद भी हमारी चाइना के साथ में जो बाउंड्री है उस पर किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, और इसी के लिए भारत ने बार बार यूएन के अंदर भी स्थायी सदस्यता के लिए जो जितने भी प्रकार के प्रस्ताव अन्य देशों के साथ में लाए जा रहे हैं भारत के द्वारा, उस पर भी चीन अपना अड़ंगा हमेशा ही लगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके संदर्भ में भी हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, हर बार जो है उन्होंने बिना नाम लिए इस देश की तरफ इशारा किया है कि आपकी वजह से हम क्या नहीं बन पा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश अभी भी यूएनएससी का सदस्य नहीं बन पाया है। इसके लिए कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी भी लोकतांत्रिकरण तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं पीछे कि ये साल के सभी 12 महीनों के अंदर ये बनी रहने वाली है। अब बात करते हैं सेलक्यारा बनाम सेला प्रोजेक्ट। सेलक्यारा वो है जो हमने उत्तराखंड के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और वहां पे इस प्रकार की चीजें हो गई थी, लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि सेला प्रोजेक्ट को किस प्रकार भिन्न बनाया जाए। उसके बाद में इसका ऑडिट किया गया कि क्या पता इस प्रकार की चीजें भविष्य में तो नहीं हो जाए। बीआरओ की इस अत्याधुनिक सेला परियोजना की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एक एस्केप सुरंग है, और यानी आपदा की स्थिति में यहां फंसे लोग भाग सकते हैं। 1595 मीटर की इस सुरंग के समानांतर एक एस्केप ट्यूब भी बनाएगी। ये करीब 1573 मीटर तक फैली हुई है। मुख्य सुरंग और एस्केप ट्यूब दोनों में 250 मीटर की दूरी पर हर जगह 5 ऐसे क्रॉसिंग बनाएगी कि 250 मीटर जाने के बाद में आपको एक अलग से दरवाजा खुला दिखने को मिलता है और वहीं से आप निकल सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है जो बीआरओ ने करके दिखाया है, तो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने वाले जो सुरंग का जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जिसके अंदर किस प्रकार बीआरओ ने रात दिन काम करके -8 डिग्री सेल्सियस के अंदर 12 महीने लगातार काम करके इस चुनौतीपूर्ण काम को उन्होंने करके दिखाया है। आप देख रहे हैं कि हाइलाइट्स, इट इज द पार्ट ऑफ द बालीपारा चारद्वार तवांग रोड्स प्रोजेक्ट्स विल बी द लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल अबाउट 13,000 फीट इन द वर्ल्ड। ऐसा विश्व के अंदर अगर टनल वाली बात करें तो विश्व में कहीं पे बड़ी ऐसी नहीं बनी है। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि एक अन्य अखबार की जो न्यूज है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जसवंत सेला शहीद न हो, इसको या कह सकते हैं सड़कों पुलों सुरंगों को सुरक्षा का जाल तैयार किया जाएगा। अब मैं आपको बात बताने वाले हूं कि जसवंत सिंह रावत कौन थे, सेला कौन थी, और सेला के नाम पे इस सुरंग का जो सुरंग है उसका निर्माण किया गया है। बात करते हैं 1962 की। 1962 के अंदर जब वॉर चल रहा था उस समय भारतीय सेना जितनी मजबूत होती थी वो चाइना के सामने बिल्कुल कम से ही थी, जबकि चीनी जो सेना थी वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। लेकिन जसवंत सिंह एक रावत जो पहले से यहाँ पे 4 गढ़वाल की इन्फेंट्री थी, वहां के सैनिक थे, और उन्होंने इस एरिया के अंदर आसपास की सारी चीजों को जानते थे। इनके पास में हथियार कम थे, लेकिन नूरा और सेला दो ऐसी एक कह सकते हैं आदिवासी महिलाएं, इन्होंने भारत की रक्षा को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए
हमारे सैनिकों का साथ दिया और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। और एक लेडी जिसमें नूरा जो थी, वो तो क्या हो जाती है, वहां से चीनियों के चुंगल में चली जाती है और वहीं पे उसको मार देते हैं। जबकि बात करते हैं जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह ने जो है वो काफी लंबे समय तक चीनियों के साथ में लोहा लिया। लगभग 300 सैनिकों को इन्होंने मार डाला और उसके बाद में उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके बाद में वो चीनियों के चंगुल में फंसने वाले थे। उसके बाद में चीनी जो है इनका सर काट करके और चाइना ले जाते हैं। कमांडर लेवल की बात होती है, उसके बाद में इनका जो सर है उसको वापस दे दिया जाता था, जाय दिया गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो जसवंत जी जो थे, उनको महावीर चक्र से उनको अलंकृत किया गया और उनकी जो जितनी बड़ी जो पोस्ट है वहां पे इनकी स्टेच्यू भी वहां पे लगाई गई है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, सेना जो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो हमारी पूरी जो इंटरनेशनल टेरिटरी है जो एलएसी के साथ में लगती है, वहां कौन कौन सी चीजें हमने करी। तो भारतमाला प्रोजेक्ट है, सेला टनल है, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है और ट्रांस हाईवे, और उत्तराखंड और ऑल वेदर जैसे प्रोजेक्ट से चीन की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज साइट का भी क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया। वैसे देखा जाए तो 10,000 जवान जो पश्चिमी सीमा पर भारत के जो जवान थे वो चौकसी कर रहे थे, उनको यहां से उठा करके और उनकी जो डेप्लॉयमेंट है वो कर दी गई है कहां पे, जहां पे तिब्बत के साथ में भारत की टेरिटरी लगती है। इससे भी चीन बौखलाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर सड़कों, पुलों और टनल रिवर का बड़ा जाल बिछा रहा है। सेना टनल जैसे प्रोजेक्ट के कितने जरूरी है, इसके लिए भारत से जुड़ी हुई एक ये मैं आपको कहानी बताता हूं कि बात है 17 नवंबर 1962 की। उस समय 4थी बटालियन कौन सी, गढ़वाल राइफल्स की, वहां के जसवंत सिंह रावत ने इस प्रकार का अदम्य साहस दिखाया और बहुत सारे चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अब आप देख रहे हैं इस फोटो के माध्यम से मैं आपको बताता चलता हूं कि इनकी जन्म तारीख है वो 19 अगस्त 1941, जबकि सेना में भर्ती होते हैं 1960 में। शहादत इनकी कौन सी हो जाती है 17 नवंबर 1962 में, और जगह कौन सी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। यूनिट उनके 4 गढ़वाल राइफल अवार्ड में उनको महावीर चक्र मरणोपरांत से उनको सम्मानित किया गया। तो आप देख रहे हैं जसवंत सिंह, आप इस फोटो के माध्यम से जो सर्किल है उसके माध्यम से देख रहे हैं जिन्होंने अपना बड़ा सेक्रीफाइस भारत के लिए दिया। अब बात करते हैं मैं पूरे के पूरे जो अरुणाचल प्रदेश का जो आपको जो नक्शा देख रहे हैं, जिसके अंदर भारत ने बहुत ज्यादा सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत बना लिया है। हालांकि देखा जाए तो पिछले दशक के अंदर चाइना ने इससे कहीं ज्यादा अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो रेलवे लाइन है वो इस बॉर्डर तक पहुंचा दी है, और कमोबेश इसी को निपटने के लिए भारत सरकार ने भी इस प्रकार की चीजें करी है। आप पीछे जो डॉट्स लग रहे हैं कि विजयनगर से लेकर के हवाई डोंग और किडुंग, चंगलाम, देसाली, डिबेंग वैली, अपर सियांग, मेचुका, टूटिंग, वेस्ट सियांग, अपर संगबारी, ईस्ट कामेंग और ये तवाब, यहां तक सारी की सारी जो चीजें हैं, हम कह सकते हैं कि जो चीन है जिनके साथ में अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ में भी लगता है, भूटान के साथ में भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो तो चाइना के साथ में बनी है। लेकिन फिर भी उसके बाद में भारत ने सारी की सारी जो टेरिटरी है वहां पे अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत उन्होंने कर लिया है। अब बात करते हैं सेना के रूप से किस प्रकार की रणनीतिक रूप से ज्यादा अहम होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि 17,000 फीट पर तवांग जो है वो 17,000 फीट पर स्थित एक बहुत बड़ा जो है हाई स्टेशन जो है, और वहां पे सेना के लिए काफी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी है। और 1962 में भारत और चीन के बीच में इसकी जो यादें हैं वो काफी तगड़ी जुड़ी हुई हैं, और उसी को ज्यादा मद्देनजर रखते इस प्रकार की इंपोर्टेंट जो है एक बड़ी सेला टनल का निर्माण कर दिया गया है। और इसके बाद से चीन तवांग पे बुरी निगाह बन गया। हालांकि उसके लिए दोबारा यहां पहुंचना आसान नहीं रह गया था, और वही पुरानी रणनीति के तहत यहां पे पहुंचना चाहता है। इसके तहत उसके 600 सैनिकों को यहां से जमावड़ा लगने के दबाव के बाद में भी कोशिश की गई। अब आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2020 के अंदर जिस प्रकार का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में भारतीय सेना ने चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है, और इसी के लिए इस प्रकार का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत ने भी तैयार किया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी चाइना के संदर्भ में कि वर्तमान में चीजें क्या चल रही हैं। अभी हाल ही के अंदर G4 का एक सम्मेलन हुआ जो जापान के अंदर, और वहां पे विदेश मंत्री ने नाम ना लेते हुए इस प्रकार का इशारा किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की संप्रभुता का तो सम्मान नहीं करते, लेकिन इसके अलावा लोगों को सलाह वो देते रहते हैं कि हमें किसी प्रकार से यूएन की सलाहों को मानना चाहिए। तो उनका जो इशारा था वो सिर्फ किसी और की तरफ नहीं, वो चाइना की तरफ ही था। इसके अलावा अभी चीजें इस प्रकार भी चेंज हो रही है कि G4 के अलावा G4 के अंदर भारत है, जापान है, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश हैं जो यूएनएससी के अंदर स्थायी सदस्यता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन के अड़ंगा लगाने की वजह से वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं बड़ी ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इंडिया फ्रीज अप
10,000 मोर सोल्जर्स टू गार्ड बॉर्डर्स विद चाइना। और इसकी वजह से जो है वो चाइना काफी आग बबूला हो गया है कि आप बिना किसी समझौते से या हमारी मंजूरी के बिना अपने लोगों को बॉर्डर के पास कैसे यहां पे क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन ये हमारा स्वायत्त क्षेत्र है और इसके अंदर इस प्रकार की डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं। इस प्रकार का भारत सरकार का एक निर्णय अभी नजर आ रहा है। तो आप देखा आपने इस पूरी की पूरी जो हमने जो सेशन करा उसके अंदर देखा कि सेना टनल क्या है, सेला टनल की इसकी जो पौराणिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, और ये भारत के लिए हाथ से कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, इसके बारे में भी आपको मैंने डिटेल्स से बताया कि साल के 12 महीने तक ये सड़क मार्ग हमेशा खुला रहेगा। और जिसकी वजह से भारतीय सेना या कह सकते हैं जो पर्यटक हैं उनकी आवाजाही, नागरिकों की आवाजाही तवांग में 12 महीने तक रहने वाली है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि जो सर्दियों के दौरान सिर्फ हेलीकॉप्टर जाया करता था और वो भी मौसम के अंदर रुक जाया करता था, जब मौसम खराब हुआ करता था उस समय तवांग की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो आप जो यूपीएससी के एस्पायरेंट है या किसी प्रकार के पीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, हमने इस एमसीक्यूज को भी तैयार कराया है कि सेना टनल किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सेना टनल, या बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पे भारत की जो रणनीतिक चीजें वो कितनी प्रकार से और ज्यादा मजबूत होती चली जा रही हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में इसी प्रकार की चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।